साधकगण, हमारा शरीर और हमारा मन सत्व रज तम प्रकृति के इन 3 गुणों से बना है। 3 तरह के परमाणुओं से ही हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे अंतःकरण का निर्माण हुआ है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे मन में अंकित हैं। हम में से किसी ने सात्विक संस्कार संजोए, किसी ने राजसिक संस्कार प्राप्त किए और किसी ने तामसिक संस्कार ले लिए। हमारे संस्कारों के आधार पर ही हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। वर्तमान ज्ञान के आधार पर भी होता है, लेकिन संस्कारों का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार हैं उसी तरह के कर्म हम कर लेते हैं। बड़ा स्पष्ट हुआ कि हमारे किसी के भी मन समान नहीं है, और जब मन समान नहीं है, मन की रचना संस्कारों के कारण समान नहीं है, तो फिर हमारे व्यवहार भी, स्वभाव भी सबके एक समान नहीं हो सकते। पिता पुत्र में विचारों की पूर्ण समानता नहीं होती, पति पत्नी के विचार समान नहीं होते, भाई भाई के विचार समान नहीं होते, बहन बहन के समान विचार नहीं होते, मित्र मित्र के समान विचार नहीं होते। ऐसी स्थिति में जब हमारे रक्त संबंधों में भी समान विचार नहीं होते, तो हम ये आशा क्यों करते हैं कि जिस दुकान पर हम जाते हैं सामान लेने, वहाँ का दुकानदार हमारे विचारों के अनुसार ही व्यवहार करे। जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे पास से गुजरने वाला कोई मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला हमारे अनुकूल ही व्यवहार करे। जब हम बस में बैठते हैं तो बस का कंडक्टर हमारे विचारों के अनुकूल ही हमसे व्यवहार करे। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारे साथ ट्रेन में बैठने वाला सहयात्री हमारे विचारों के अनुसार ही व्यवहार करे। संभव नहीं है। तो जब हमें ये जान हो चुका कि हमारे सबके विचार अलग अलग हैं और सबके विचारों में पूरी समानता नहीं हो सकती, और विचारों के आधार पर ही व्यवहार होता है, इसलिए व्यवहार में भी पूरी समानता नहीं हो सकती, तो फिर ये बताइए कि यदि हम गाड़ी से जा रहे हैं और किसी ने हमें हमारे बराबर से अपनी गाड़ी निकाली तेज़ी से, गलत तरीके से, और हमारा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हमने उसकी गलती पर कुढ़ना शुरू कर दिया, द्वेष करना शुरू कर दिया, मन ही मन उसको उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, सरकार तक चले गए कि कैसे लोगों को लाइसेंस देते हैं, किस तरह से लाइसेंस दिए जाते हैं, आदि आदि। इस तरह के हमारे जीवन में प्रतिदिन न जाने कितने प्रकार के व्यवहार सामने आते हैं, जिनमें हमारी विचारों के कारण व्यवहार में अनुकूलता नहीं होती। तो जब व्यवहारों में अनुकूलता नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन विचारों को इग्नोर करना चाहिए, हमें उन व्यवहारों को इग्नोर करना चाहिए। हमारे पास दूसरा साधन भी क्या है? या तो ये साधन है कि हम उनको इग्नोर ना करें और हमारे आसपास होने वाले छोटे छोटे अव्यवहारों से हम दुखी होते रहें, परेशान होते रहें, द्वेष करते रहें, और अपने दुखी होने के साथ साथ अपने संस्कार भी बिगाड़ते रहें।
और दूसरा हमारे पास ऑप्शन यह है कि हम उनसे दुखी ना हों। हम ये सोचें कि ये संसार है और ये सारा संसार मेरे अनुकूल नहीं हो सकता, तो जब ये संसार मेरे अनुकूल नहीं हो सकता तो मैं इससे बच के चल लूँ। मैं ज़रूरी नहीं कि इसकी किसी व्यवहार के कारण मैं अनावश्यक रूप से अपने मन में द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, मोह उठाऊं और दुखी हूं। पैर में कांटा लगता है तो पैर में जूता पहना जाता है कि कांटा ना लगे। ये संभव तो नहीं कि सारी पृथ्वी पर चमड़ा बिछवा दिया जाए कि हमें कांटा ना लगे। तो साधकगण, ऐसे जितने व्यवहार हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं और जिनसे हमें कोई विशेष नुकसान नहीं है और जो हमारे दुखों का कारण बन रहे हैं, उनसे दुखी मत होइए, उनको इग्नोर करिए। हर चीज़ पर रिएक्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है। हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देना और उस प्रतिक्रिया के देने में अपने आप को दुखी करना, ये समझदारी की बात नहीं है। इग्नोर करना सीखिए। यदि आप अनावश्यक के ऐसे व्यवहारों को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे तो आप दिन भर में कम से कम 2-4 ऐसे दुर्व्यवहारों के कारण दुखी होने से बच जाएंगे, जिसके कारण हम अनावश्यक रूप से भी दुखी होते रहते हैं। सोचिए, उचित लगे तो व्यवहार में, जीवन में उतारिए।